किसी भी फोर व्हीलर में म्यूजिक सिस्टम एक अपनी ही जगह रखता है। इनफैक्ट आज की डेट में तो टू व्हीलर्स के अंदर भी म्यूजिक सिस्टम देने लगे हैं, जो आजकल ईवीज नए आ गए हैं उनके बात कर रहा हूँ मैं। तो B6 के अंदर एक्सक्लूसिव म्यूजिक सिस्टम है जो कि 16 स्पीकर्स हैं, वो भी हार्मन कार्डन के डॉल्बी एटमॉस। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे ये स्पीकर्स के जो इफेक्ट है उसको देखेंगे, और साथ ही में म्यूजिक जो आपको चलाना है उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स को समझेंगे जो कि BE6 में दी गई है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक का जो ऑप्शन दिया गया है BE6 में, ये XEV9e में भी बिल्कुल सेम है। तो आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ऑल्दो XEV9e में एक सेपरेट स्क्रीन दिया गया है जहाँ से आप फन एंड वर्क ऐप और म्यूजिक को अलग से भी चला सकते हो, और बीच में जैसे यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ पे सेकंड स्क्रीन है, यहाँ पे दिया गया है, वैसे ही वहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें दोनों जगह प्रोवाइडेड हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि म्यूजिक को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल्दो इसको हम वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एलेक्सा और इनके अपना जो इनका MAIA का जो आर्किटेक्चर है उसके थ्रू एक इन्होंने दिया है। ऑल्दो वो पावर्ड बाय एलेक्सा ही है ना। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे वॉइस कमांड इसमें फंक्शन करती हैं, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज का वीडियो का मेन एम है म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड सारी सेटिंग्स को देखते हैं और फिर हम देखेंगे इसका साउंड इफेक्ट भी। ऑल्दो मुझे इसका साउंड इफेक्ट जो कार के अंदर लगता है उससे ज्यादा बेहतर लगा जब मैंने कार के बाहर खड़े होकर इसको सुना। विंडो पेन्स को डाउन करके जब मैंने इसका साउंड इफेक्ट सुना तो वो अलग गजब का साउंड इफेक्ट है, क्योंकि 16 स्पीकर्स के लिए ये जो स्पेस है, इंटरनल केबिन स्पेस, वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है मुझे लगता है। और जो पावर है इसके स्पीकर्स की वो बहुत जबरदस्त आउटपुट है। आप अगर कहीं पे इसको खड़ा करके पार्टी कर रहे हैं और वहां पे आप इसको चला देंगे तो आपको किसी डीजे और स्पीकर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सारी कमी ये ऑटोमेटिकली पूरी कर देगा अगर आप इसके सारे विंडो पेन्स ओपन करके उस म्यूजिक सिस्टम को चला देंगे और इसका बूट भी ओपन कर देंगे, क्योंकि पीछे भी इसमें स्पीकर्स दिए गए हैं और साउंड सिस्टम इसका पूरी तरह से इसमें है। और 16 स्पीकर्स नहीं है, खाली 16 के अंदर आपके ट्विटर्स, वूफर्स और स्पीकर्स मिला करके है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सेटिंग्स। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एक पॉज लीजिए और उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज बाद में आप भूल जाएंगे। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको इमीडिएटली पता चल जाएंगे। तो आइए चलते देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारा सेकंड स्क्रीन है और यहाँ से हमारी सारी सेटिंग्स ऑपरेट होती हैं। तो यहाँ इन 4 स्क्वायर्स पे हम क्लिक करेंगे और आपको दिखेगा ये एक मीडिया का आइकन। मैंने इसको फेवरेट में डाल रखा है। अगर आपके में ये नहीं आ रहा है तो आप ऑल में जा करके इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये है मीडिया का आइकन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मीडिया के आइकन में आप यहाँ टॉप पे देखेंगे, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे सारे ऑप्शन। इसमें आप FM चला सकते हैं, AM चला सकते हैं, हार्ड ड्राइव से जो भी कुछ स्टोर्ड है वो इसमें चला सकते हैं। एलेक्सा को आपको लॉग इन करना पड़ेगा, एलेक्सा के लिए आपको उसका प्लान लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वर्क करता है Amazon का जो आप प्राइम प्लान लेते हैं, या इसका एक सेपरेट भी प्लान आता होगा, आई डोंट नो। मेरे पास Amazon प्राइम रहता है तो मैं उसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा ये कनेक्ट हो जाता है। इसमें काफ़ी सारा सॉन्ग्स इनके पास रहते हैं। इसके अलावा मैंने गाना को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, इसका भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स हमको मिल जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप सेलेक्ट कर लेंगे उससे रिलेटेड सॉन्ग्स यहाँ आने लगेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ये गाना मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये गाना दिख रहा है। इसकी लाइब्रेरी में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और सॉन्ग्स को चला सकते हैं। इसके अलावा आप FM चलाना चाहते हैं एक्सक्यूज मी। इसके अलावा आप अगर FM चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से FM सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से FM सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं सारे स्टेशंस दिख रहे हैं। और आपको अगर अपने यहाँ का स्टेशन लेटेस्ट लेना है तो कुछ नहीं करना, ऑल स्टेशन पे जाके आपको ऐसे नीचे रिफ्रेश कर देना है। टच स्क्रीन है तो आपको रिफ्रेश करना है। ये देखिए रिफ्रेशिंग दिखा रहा है
और रिफ्रेश करने से जो भी इस एरिया के चैनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली लेगा। मान लीजिए आप आउट स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं तो हर जगह के चैनल्स कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे भी होते हैं, मैंने देखा है। तो ये रिफ्रेश करने से इमीडिएटली ये सबको कैच कर लेता है। फिर आप उसमें से जो भी FM चैनल चाहें वो चला सकते हैं। जिसको फेवरेट करना हो उसको आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको फेवरेट में भी दिखने लगेगा। और नाउ प्लेइंग यहाँ पे आ जाएंगे, इनको आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ, राइट। स्टीयरिंग कंट्रोल से आप स्विच कर सकते हैं क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय पे आप ऑब्वियसली बार बार स्क्रीन को टच नहीं करेंगे, सेफ भी नहीं होता। और यहाँ से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और साथ ही में अगर इसको मैं ऐसे प्रेस कर दूं तो ये म्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको म्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा FM। और मैंने आपको बताया एलेक्सा और गाना से भी आप चला सकते हैं, USB से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये पोर्ट दिया गया है, ये इधर वाला पोर्ट है। इधर वाला 65 वॉट का चार्जिंग पोर्ट है। इधर वाला जो पोर्ट है इससे आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके उसमें भी जो सॉन्ग्स हों उनको ऑपरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए आपको C टाइप टू C टाइप केबल लेनी पड़ेगी। और C टाइप टू C टाइप केबल लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी स्टर्डी केबल है और मैं भी उसको खुद यूज़ कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी मजबूत केबल है क्योंकि नॉर्मली इन केबल्स में क्या होता है कि मजबूत नहीं होती, इनकी आगे एक क्लिप निकल जाती है। बट मैं उसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मैंने उसको पुल भी करा लेकिन वो बिल्कुल भी डिटैच नहीं होती। बहुत बढ़िया केबल है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इसकी सेटिंग्स भी हैं। सेटिंग्स में आप यहाँ साउंड एंड वॉल्यूम, मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। जो भी इसमें वॉइस आ रही है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सबकी सेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस है। साउंड एक्सपीरियंस में आप प्रीमियम साउंड्स ले सकते हैं इनमें से कोई, नहीं तो आप बेसिकली वेन्यूस्केप लाइव ले सकते हैं। इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरे को प्रीमियम साउंड ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसमें से कौन सा लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आप कस्टम भी इसमें कर सकते हैं। आप कस्टम इसमें सेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर दिया हुआ है इसमें। खाली आप ड्राइवर चाहते हैं कि ड्राइवर सुने बाकी लोग ना सुने तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप फुल केबिन के लिए चाहते हैं तो यहाँ चारों तरफ आप देख रहे हैं हो गया। आप चाहें तो केबिन फोकस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर केबिन में आप फोकस कर सकते हैं। इक्वलाइजर इसमें दिए हुए हैं। आई थिंक केबिन फोकस अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो अभी सेटिंग्स आने वाली हैं, आई बिलीव जल्दी ही आ जाएंगी। तो इस तरह की इसमें कमाल की सेटिंग्स दी हुई हैं। एंड ये इसका जो म्यूजिक सिस्टम है परफेक्ट म्यूजिक सिस्टम है। इनफैक्ट यहाँ पे भी टॉप पे भी स्पीकर्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे भी एक स्पीकर है और आगे 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। डोर्स पे स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स हैं, सबवूफर्स हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिलते हैं और इसी तरीके से पीछे के डोर्स पे भी हैं और बूट में भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से एक जबरदस्त म्यूजिक सिस्टम कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया है जो कि एक पहला डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक सिस्टम है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।